काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा सेव संतरा अनारस बेदाना आम लीची कटहर केला अमरूद आलू गोभी टमाटर बैगन सीम परवल मूंग मसूर खेसारी अरहर चना उड़द चावल गेहूं मकई ज्वार बाजरा जनेरा मरुआ सामा कोदो खेरी अलुआ सुथनी। ये खाना मेरा धर्म है, मेरा नेचर है, मेरा गुण है, मेरा स्वभाव है। लेकिन तारी दारू मांस मछली गांजा भांग पान बीड़ी सिगरेट शिखर पराग ये खाना हमारी आदत है। आदत मैंने अपने जीवन में लगा लिया है। जिस दिन हम जन्म लिए उस दिन हम बीड़ी पीने की आदत नहीं थी, उस दिन दारू पीने की आदत नहीं थी, उस दिन मांस खाने की आदत नहीं थी, उस दिन मछली खाने की आदत नहीं थी, उस दिन सिगरेट पीने की बीड़ी पीने की आदत नहीं थी। ये सारा आदत मैंने अपने जीवन में लगा लिया। और जितना भी आदत आपने जीवन में लगाया वो आदत दुखदाई है, वो आदत सुखदाई नहीं है। दारू पीने से दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। गांजा पीने से दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सिगरेट पीने से दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। खैनी बीड़ी खाने से दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। शिखर पराग खाने से दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जर्दा किमाम खाने से दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं मांस मछली खाने से दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। अब मोबाइल में देखिए, मोबाइल में दिया है कि अरब के और दुबई के मुसलमान शेख लोग ऊंट का मांस खाते हैं, ऊंट के मांस। और ऊंट का मांस खाने से 10 दिन तक उनका देह दुर्गंध देता है, महकता रहता है। इसलिए वहां के मुसलमान लोग अपने शरीर पर इत्र छीट के रखते हैं। वही आदत यहाँ का मुसलमान का है। ये भी गाय भैंसी दुम्मा ऊंट खा रहा है, इसलिए ये भी अपने देह पर इत्र छीट के रखता है कि देह का महक न रहे। मांस खाने की चीज है। साहब कबीर ने कहा, अरे अष्ट कमल दल चरखा डोले 5 तत्व गुण 3 रे। साई को सियत मास 10 लागे ठोक ठाक कर बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का शरीर है। इसमें 4 कमल माता जी का है, 4 कमल पिताजी का है। पिताजी से 4 चीज बना है, पिताजी के तरफ से 4 चीज शरीर में बना है। ये बाल, ये दांत, ये 20 नाखून और पूरे शरीर का हड्डी वो पिता के तरफ से बना है। और माँ के तरफ से पूरे शरीर का चमड़ा, पूरे शरीर का मांस, पूरे शरीर का नाड़ी और पूरे शरीर का खून ये माँ के तरफ से बना है। ये दोनों के तरफ से जो शरीर बना ये खाद्य पदार्थ है, खाने जोग चीज है। ये दोनों खाने जोग चीज है। तो जितने भी प्राणी दुनिया के अंदर हैं सबका शरीर अपने माँ बाप के संजोग से बना है। वो खाने जोग है, खाद्य पदार्थ है खाद्य पदार्थ जो आप खा रहे हैं प्रेम से नीर के। और आपके घर में गोसाई है और वो गोसाई को धुआं नहीं लगता है वो मांस मछली के। उसको रहना चाहिए घर में कि भाग जाना चाहिए। आप धार्मिक बनते हो, मांस खा के मछली खा के आप धार्मिक बनते हो, आप धर्म करते हो। एक कबीरपंथी की बेटी थी। कबीरपंथी की बेटी संजोग से लोग ठगवा दिया और सांकट घर में उसका विवाह करवा दिया उस लड़की के। मांसाहारी परिवार में विवाह हो गया। जब वो लड़की ससुराल गई तो ससुराल के ससुर भैंसुर देवर उसको मांस बनाने के लिए, मछली बनाने के लिए कहने लगे। वो महिला कही कि हम न मछली मांस बना सकते हैं और न हम खा सकते हैं।
अब नैहर के लोग इसके विपरीत हो गए, विरोधी हो गए, नहीं बनाना चाहती है नहीं खाना चाहती है। अब कोई इसको गाली देवे, कोई मारे, तो एकांत में बैठ के जाके ही रोती थी। आखिर मेरे भाई बाप को क्या सूझा कि इस कसैया के गले में लेके हमको बांध दिया। इतना लंबा उम्र हम ही कसैया के साथ जिएंगे कैसे। एकांत में बैठ के बेचारी रो रही थी। तभी 15 से 20 वर्ष के उम्र के एक साधु उसी रास्ते से जा रहे थे। साधु पर नजर इस औरत को पड़ा। आई जाके साधु को साहेब बंदगी किया। बाबा साहेब बंदगी। बाबा कहे साहेब बंदगी। कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? तो बाबा ने कहा मैं सत्संग में जा रहा हूं। वापस कब होना है? कहा कल। वो महिला अपना घर बता दिया, बाबा यही मेरा घर है, कल वापस आना तो मेरे घर पर जरूर आना। कहा ठीक है मैं कल आऊंगा। कल हो के बाबा जब आए तो ये महिला घर में खाना बना रही थी। बाबा दरवाजे पर से आवाज लगाए तो घर में से निकल के महिला आई। बाबा को जाके साहेब बंदगी किया। बाबा साहेब बंदगी। बाबा भी कहे साहेब बंदगी। बाबा से कहती है बाबा इतना सवेरे? तो बाबा ने कहा कि कहीं सवेर में अबेर हो जाए। इतना बात जब बाबा बोले, बात खत्म हो गया। उसके बाद साधु जी ने पूछा इस महिला से, ए दुल्हन इस घर में अकेली रहती हो, तुम्हारा ससुर कहाँ है? तुम्हारी सास कहाँ है? तुम्हारा दूल्हा कहाँ है? तो ये दुल्हन कहती है बाबा से कि बाबा हमारे ससुर का भी जन्म नहीं हुआ है, सास हमारी 2 बरस की है और दूल्हा मेरा 12 बरस का है। तो साधु ने कहा कुछ पंगत करा सकती हो? तो दुल्हन कही कि बाबा पंगत तो हम कराते, लेकिन यहाँ बसिया चलता है, ताजा नहीं चलता है। साधु ने कहा हम बसिया नहीं पाते हैं, हम बसिया नहीं पाते हैं। और साधु चल दिया। साधु चल दिया तो गांव के 2-4 गो 10 गो औरत सब ये दुल्हन के असाधु के बात को सुन रही थी। साधु बाबा जब चल दिए तो ये औरत सब आके इसके सास को कह दिया तुम्हारी पुतोह कितना बदचलन है, कितना बदमाश है। वो युवक साधु से क्या सब बात किया है? कह रही है ससुर के जन्म नहीं हुआ और सास 2 बरस की है, दूल्हा मेरा 12 बरस के है। बताओ जिसके ससुर का जन्म न हो, जिसकी सास हो 2 बरस के, उसको बहू कहां से आ गई? अगर हमारी बहू होती अभी तो उसको हम गर्दनियां दे के घर से निकाल के बाहर कर देते। उसके सास को तो आग लग गई बात सुनकर। उसकी सास 2-4 गो लड़का बच्चा को कहा बाबू देख बाबाजी कहाँ, उसको पकड़ के लाओ। लड़का बच्चा 10 गो गया, बाबाजी चले जा रहे थे, उसको पकड़ के ले आया। पकड़ के लाया, गांव के मुखिया को बुलाया गया, सरपंच को बुलाया गया, गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया। उस साधु को रखा गया, उस दुल्हन को घर से निकाला गया, पंचायती बैठ गया। मुखिया जी ने साधु से कहा बाबा आपको क्या जरूरी था ये दुल्हन नई नवेली जुबती दुल्हन से बात करने का? साधु ने कहा मुखिया जी हमको कोई जरूरी नहीं था, यही दुल्हन बुलाई तो हम चले आए। अरे आए तो क्या सब गप हुआ? साधु ने कहा आए तो यही दुल्हन हमको साहेब बंदगी किया और कही कि बाबा इतना सवेरे, तो मैंने कह दिया कहीं सवेर में अबेर हो जाए। तो मुखिया कहा इसका जवाब दीजिए बाबा। तो साधु बाबा कहे ये बात दुल्हन बोली है, उससे इसका जवाब मांगा जाए।
तब मुखिया जी ने कहा, दुल्हन तुम जो साधु बाबा से कही कि बाबा इतना सवेरे, इसका क्या जवाब है, क्या मतलब है? दुल्हन कहती है, मुखिया जी मेरे कहने का भाव था कि बाबा इतना कच्चा उम्र में आप साधु हो गए। तो साधु बाबा ने जवाब दिया कि कहीं सवेर में अबेर हो जाए। तो मुखिया जी ने कहा इसका जवाब दो। तो दुल्हन कहती है ये बात तो साधु बाबा बोले हैं, उनसे इसका जवाब लिया जाए। मुखिया जी ने साधु से कहा, बाबा आपने जो कहा सवेर में अबेर, इसका क्या जवाब है? साधु ने कहा, मुखिया जी शरीर की कोई गारंटी नहीं है, कब है या कब बदल जाएगा। तो हम तीसरापन में चौथापन में सत्संग करते, भजन भक्ति करते, अब पहलेपन में दूसरेपन में हमारा शरीर छूट जाता, तो हमारा भजन भक्ति कब होता? इसलिए अबेर के डर से सवेरे बचपने में अपना हम सदुआई वाला काम शुरू करते। अबेर के डर से सवेरे हम अपना काम शुरू किए। कहा इसके बाद क्या हुआ? मुखिया जी पूछे इसके बाद क्या हुआ? साधु ने कहा, मुखिया जी इसके बाद मैंने पूछा तेरा ससुर कहाँ है, सास कहाँ है, तेरा दूल्हा कहाँ है? तो ये दुल्हन कही मुखिया जी साधु बाबा से हमसे कि ससुर का जन्म नहीं हुआ है, और सास 2 बरस की है और दूल्हा मेरा 12 बरस का है, और हम भोजन मांगे तो दुल्हन कही कि बसिया चलता है, यहाँ ताजा भोजन नहीं है कि आपको खिला दे। मुखिया जी पूछे दुल्हन से, दुल्हन जब तुम्हारे ससुर का जन्म नहीं हुआ और सास 2 बरस के है और दूल्हा तेरा 12 बरस के है, तो तू कहां से आ गई? तो दुल्हन कहती है, मुखिया जी मनुष्य का जन्म 2 बार होता है, एक बार मां के गर्भ से और दूसरे बार गुरु के गर्भ से। मां के गर्भ से आने वाले चोर, चंडाल, बेईमान, दलाल, घूसखोर, मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, किमाम, शिखर, पराग खाने वाला होता है। लेकिन दोबारा जो गुरु के गर्भ से जन्म लेता है, ऐ मुखिया जी, वो साधु होता है, वो सज्जन होता है, वो बीतराग होता है, वो अवधूत होता है, वो जोगी होता है, वो सन्यासी होता है, वो निर्वाण होता है, वो प्रबुद्ध होता है, वो सज्जन होता है, वो सदाचारी होता है, वो ब्रह्मचारी होता है। ऐ मुखिया जी ससुर के तरफ इशारा करती है, इन कुत्तों से पूछो क्या आदमी में इसका जन्म हुआ अभी तक? ये होटल में काम करता है और रात दिन मांस मछली खाता है, तारी दारू पीता है, पूछो इसका आदमी में जन्म हुआ कि कुत्ता किधर में जन्म लिया है? सारे पंच का मनोबल गिर गया, सबका माथा झुक गया। बोलो इसका आदमी में जन्म हुआ अभी तक? कोई पंच कुछ नहीं बोल रहा है। मुखिया जी ने पूछा, दुल्हन सास के बारे में कही हो 2 बरस के है? जी हमारी सास भी कुत्ते गिदड़ वाला भोजन कर रही थी, हाड़ चाम चिबा रही थी, खून पी रही थी, लेकिन 2 बरस पहले कोई संत महात्मा मिल गया, हमारे सास को कंठी माला दे दिया, दीक्षा दे दिया। अब हमारी सास दूध दही घृत मक्खन मलाई चावल गेहूं भात रोटी साग सब्जी खा रही है। 2 बरस पहले हमारे सास का आदमी में जन्म हो गया, इसका उम्र है 2 बरस, और ससुर का भी जन्मे नहीं हुआ। कहा दूल्हा के कहीं हो 12 बरस के? जी हमारा दूल्हा भी पहले कुत्ते गिदड़ वाला भोजन हार चाम चिबा रहा था, भागा, लेकिन 12 बरस पहले कोई संत महात्मा मिला, हमारे दूल्हा को कंठी माला दिया। अब हमारा दूल्हा काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा सेव संतरा अनारस बेदाना आम लीची कटहर केला आलू गोभी टमाटर बैगन सिम परवल खा रहा है।
12 बरस पहले हमारे दूल्हा का आदमी में जन्म हो गया। मुखिया जी ने पूछा तो साधु बाबा तुमसे भोजन मांगा तो तू कहीं बसिया होगा, ताजा नहीं मिलेगा। ये दुल्हन कही मुखिया जी हमारा जो ये पपियावा ससुर है इसके पिताजी और दादाजी सब संत महात्मा थे, सबके गले में कंठी माला था, सब लोग सत्संग में जाते थे, इनके यहाँ भी संत लोग आते थे। वही लोग जो धर्म कर्म करके चले गए उसी बसिया पर आज चल रहा है। ताजा में ही पापी सब कुछ नहीं कर रहा है, तो संत महात्मा को हम क्या खिलावे? यहाँ तो बसिया चल रहा है, ताजा है ये। पूरे गांव के लोग उस दुल्हन के विचार को सुन के अब पूरा गांव के लोग शुद्ध शाकाहारी हो गया। बंधुओं, मैंने कहा प्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्ष के फेर में पड़कर अब बकरी कटवाते हो मंदिर में जाके, खसी कटवाते हो काली दुर्गा के मंदिर में जा जा करके। एक भजन है, बिना गुरु के भगति कैले बुढ़िया तू पगले लेगे, बिना गुरु के भक्ति कैले। बिना गुरु का भक्ति किसी का सार्थक होगा? बिना केवट के कोई नैया पर चढ़ जाए तो पार उतरेगा कि डूब के मर जाएगा। बिना गुरु का भक्ति औरत सब छठ चढ़चन्ना जितिया करवा चौथ कर्मा धर्मा कर रही है, और खूब मांस मछली खा रही है, और खूब तीर्थ व्रत कर रही है। अगर वो गुरु करके करे तो उसका भक्ति स्वच्छ हो जाएगा, तब उसके घर में मांस मछली घोंगा सितुआ ककोड़ा खरहा नहीं बनेगा, तब उसकी भक्ति कारगर हो जाएगी। बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तू पगले लेगे, सुंदर मानव दहिया पाकर जीवन व्यर्थ गमै लेगे, बिना गुरु के भक्ति कैले। माटी के एक पिंडी बने, औरत सा घर घर में माटी के देवता बना बना कर रख ले। माटी के एक पिंडी बनाए ले, सोहर खूब सुनाए लेगे, खीर पूरी और पुआ बना के ओकरे भोग लगाए लेगे, बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तू पगले ले।